नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम लेकर आए हैं आज फिर से आपके लिए जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो आपकी मंडे से लेकर कब तक होती है? तो मंडे से लेकर सैटरडे तक होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है जी। और इस क्लास का मकसद क्या है? इस क्लास का उद्देश्य ये है बेटा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका एक आइडिया हो जाए आपको। ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा महत्व क्या है इसका कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे सवाल किस हिसाब से फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं उनका भी आइडिया हो जाए। तो ये क्लास जो है मंडे टू सैटरडे रेगुलर 8 बजे होती है, रेगुलर 8 PM पर होती है शाम को। ठीक है। तो जीएस जीके प्रैक्टिस हो गया आपका। जीएस और जीके की क्लास डेली 8 बजे मंडे टू सैटरडे। और वहीं करंट अफेयर्स की क्लास जो है आपकी हर संडे को, क्योंकि ये वीकली होता है, हर संडे को 8 बजे होती है। ठीक है। तो क्लास से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नॉर्थ में कौन सी स्टेट आती है इंडिया की? तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो मणिपुर भी उनमें से एक है। तो मणिपुर लेकिन नॉर्थ में लाई करता है, नॉर्थ में आता है। ठीक है। इसका ये मैप पर देख लेते हैं। यहां देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से पास होती है? 8 भारतीय राज्यों से पास होती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। लेकिन जो मणिपुर है वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे हम। अगला सवाल है आपके सामने। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कहां से नहीं गुजरता? एक सेकेंड, कहां से नहीं गुजरता बताएंगे आप, कहां से नहीं गुजरता? ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो देखो, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कहां से पास नहीं होता? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने। मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो अर्थ है आपकी, ये जो अर्थ है, तो ये तो कहलाएगा लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। और ये जो है लाइन 0 डिग्री, ये कहलाएगी आपकी लैटिट्यूड। अब इसके ऊपर भी लाइन होती है एक, नीचे भी लाइन होती है। ऐसे इस प्रकार से इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में और साउथ में दोनों तरफ लाइन होती हैं। तो यहां देखेंगे, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जो लाइन ड्रॉ हो रही हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो नॉर्थ से साउथ ड्रॉ हो रही हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। अब
0 डिग्री वाली लाइन जो है ये, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि ये लंदन से होकर गुजरती है ग्रीनविच नामक जगह से। ठीक है, तो ये तो मेन प्राइम मेरिडियन हो गया। इसके पीछे होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, टाइम मेरिडियन है, वो कहां कहां से गुजरता है? तो आपसे इसमें सवाल पूछा है कि कहां से नहीं गुजरता। अब इंडिया जहां लाई करता है तो इंडिया का अपना जो है प्राइम मेरिडियन है, अपना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। ठीक है, तो वो बताना है आपको कहां से नहीं गुजरता। तो देखो, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। यहां देख लीजिए आप, ये देखिए, स्टेट्स थ्रो स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। अब ये इंडिया का मैप है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, टाइम मेरिडियन है, वो ये है आपका, ये लाइन। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से मिर्जापुर, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक है, तो हमने महाराष्ट्र ही देखा था, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी सभी जगह से ये लाइन गुजर रही है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर? चलो आगे हम बात करेंगे 23rd। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश? निम्नलिखित में से वो कौन से राज्य हैं भारत के जिसका सीमा, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं मिलता, जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, बांग्लादेश से नहीं मिलती। निम्नलिखित 4 राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। 23rd, बताओ भाई। तो मेघालय की मिलती है बांग्लादेश से, और त्रिपुरा की भी मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती, मिजोरम की भी मिलती है। ठीक है, तो इसे देखिए, यहां ये है, देखो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल से मिल रही है। ठीक है, और यहां जैसे ये वाला हिस्सा हो गया आपका बांग्लादेश, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, और ये आपका इधर सिक्किम हो गया, इधर दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर है भूटान। ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय, ये मेघालय की मिल रही है, त्रिपुरा की मिल रही है, वेस्ट बंगाल की मिल रही है, बिहार की। ठीक है, तो ये है, ये ध्यान रखना है, बिहार की भी बाउंड्री मिल रही है। ठीक, क्लियर? तो किसकी नहीं मिल रही है? मणिपुर की नहीं मिल रही है बाउंड्री। ये हमने मैप देखा, मणिपुर की बाउंड्री नहीं मिल रही है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपके सामने। Which of these departments or ministries deals with Archaeological Survey of India as an accessory office? निम्नलिखित में से वो कौन सा डिपार्टमेंट या मंत्रालय है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इससे संबंधित कौन सा विभाग या डिपार्टमेंट या मंत्रालय है? तो कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बताओ भाई। 24th, which of the following department ministries deals with the archaeological survey of India?
भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किससे संबंध रखता है? क्या पर्यटन विभाग से संबंध रखता है? नहीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क रखता है? नहीं। और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से संबंधित है? नहीं। तो ये संस्कृति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसे हम बोलते हैं ASI। क्या बोलते हैं? ASI। तो ASI क्या करता है? तो ऐतिहासिक जो खोज होती है, कोई डिस्कवरी होती है, कहीं पर कुछ खुदाई में निकलता है पुराना इतिहास का प्रूफ, तो उन सब के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है डील करता है। अगला सवाल आपके सामने है, इसमें एक तरफ लिस्ट 1 दी है जिसमें एंशिएंट साइट का नाम दिया है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी है जिसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि उसमें क्या क्या मिला। एक तरफ तो एंशिएंट साइट्स दी हैं, प्राचीन जगह दी हैं, और वहां पे क्या क्या मिला, किस किस चीज को डिस्कवर किया गया, दूसरी लिस्ट में वो दिया है। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है, सही सुमेलित मिलान करना है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही आंसर बताना है आपको। क्या बताना है? सही आंसर बताना है। तो लिस्ट 1 में देख लो आप, लिस्ट 1 में एंशिएंट साइट में लोथल, कालीबंगान, धौलावीरा और बनाबली, ठीक है, इनके सामने दिया है प्लाउड फील्ड, जुते हुए खेत, डॉकयार्ड और टेराकोटा, और आपका इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन। ये तो कौन सी चीज कहां मिली है? 25वां प्रश्न, कौन सी चीज कहां मिली है? तो ये कूट है ABCD, इसके बिहाफ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो बात करते हैं लोथल की। तो लोथल में क्या मिला? डॉकयार्ड मिला। लोथल में क्या मिला? डॉकयार्ड मिला। एक मिनट, क्वेश्चन तो नहीं कट रहा है? ठीक है, तो क्या मिला? डॉकयार्ड कहां मिला? लोथल में, लोथल जो साइट है वहां डॉकयार्ड मिला है। और कालीबंगा में क्या मिला है? जो प्लाउड फील्ड है, जुते हुए खेत। धौलावीरा में क्या मिला है? ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यहां पे। बनाबली में क्या मिला है? टेराकोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3, ये सही सुमेलित करना है। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। इधर भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है आपको। एक तरफ दिया है हड़प्पा की जो साइट है और दूसरी तरफ दिया है उनकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर है। 26वां प्रश्न, तो मांडा और दाइमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, इधर राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो बता दो भाई कौन सा सही है। तो मांडा कहां मिली? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और उसके बाद दाइमाबाद कहां मिला? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहां मिला? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहां मिली? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी साइट है? राखीगढ़ी साइट जो है वो हरियाणा में है। ठीक है भाई, तो ऐसे सवालों का ट्रेंड अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वैकेंसी है कम, वैकेंसीज क्या है? कम है। कोई भी एग्जाम ले लो, फॉर्म अप्लाई करने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? पेपर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, पेपर टफ आ रहा है। ठीक है, टफ आ रहा है।
यानी कि बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं आप। ठीक, अब इसमें इस पेपर में क्वालिफाई वही स्टूडेंट करेगा जो कॉन्सेप्ट को समझकर स्टडी करेगा। कॉन्सेप्ट को समझकर जो स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, वही इसको क्रैक कर पाएगा। और जितनी मेरिट के लिए नंबर चाहिए उतने नंबर वो ला पाएगा। अब केवल रटने से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। कुछ फैक्ट्स हैं जो रटने पड़ते हैं, लेकिन समझकर अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन अगर लॉजिकली भी बनाकर दे दिया, घुमा फिरा के भी पूछ लिया आपको, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपको लिंक कर जाएगा, याद आ जाएगा, जिसके बिहाफ पर आप सही आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कंपटीशन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, इसलिए क्वेश्चंस जो है अब हर एग्जाम में टफ पूछे जा रहे हैं। देखो, इंफॉर्मेशन वही है जो आप किताबों में पढ़ रहे हो, हर बच्चा वही पढ़ रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का, उस जानकारी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, बस यही बताने का मकसद है इस प्रैक्टिस सीरीज का, जिससे आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में तैयारी करें। क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, क्लियर? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मांडा जो हड़प्पा की साइट है वो कहां है? जम्मू कश्मीर में मिली है। और दायमाबाद जो हड़प्पा की साइट है, दायमाबाद जो हड़प्पा की साइट है वो महाराष्ट्र में मिली है। और कालीबंगा जो हड़प्पा की साइट है वो राजस्थान में है। और राखी गढ़ी हरियाणा में है। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है आपके सामने। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल आपके सामने है, पढ़िए इसको। मोहनजोदारो कहां पर है? मोहनजोदारो कहां पर है? बताओ भाई, मोहनजोदारो कहां पर है? तो गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब में है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। तो मोहनजोदारो कहां पर है भैया? मोहनजोदारो कहां पर है? मोहनजोदारो, चुन्नूदारो, राखी गढ़ी, है ना? तो ये आपका जो मोहनजोदारो है, देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता की साइट है, जो हड़प्पा सभ्यता की साइट हैं, की साइट्स, अब इसमें क्या है, बंटवारे के बाद जो 1947 में बंटवारा हुआ, जो डिवाइडेशन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए दो हिस्से में, तो हड़प्पा की जो ज्यादातर साइट्स हैं ना, वो पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही चली गई वो बंटवारे के बाद। तो मोहनजोदारो जो है, जो साइट्स है, वो पाकिस्तान में है दोस्त। कहां है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पाकिस्तान में क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये जो साइट है वो पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो आगे बात करेंगे हम। आयुर्वेद, दैट इज साइंस ऑफ लाइफ, अपीयर्ड फर्स्ट इन। आयुर्वेद ये जो शब्द है, जिसे हम जीवन का विज्ञान कहते हैं। आयुर्वेद क्या है? जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। तो ये पहली बार किस में देखने को मिला? आयुर्वेद जो है पहली बार हमें किस में देखने को मिला? आपने वेदास के बारे में पढ़ा होगा, वेदों के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में, 4 वेद होते हैं। तो आपको बताना है आयुर्वेद कहां पर देखने को मिला। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
सामवेद, अर्यंक, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ये जो आयुर्वेद है ये क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड, यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें देखने को मिला। अब आपके लिए भाई सवाल ये है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो कमेंट बॉक्स में नाम बताना है आपको, कमेंट करके ध्यान रखना, सभी को बताना है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक, तो ये याद रखना है आपको। 29, पहली जो बुद्धिस्ट सभा थी, पहली जो बुद्धिस्ट परिषद थी, कॉन्फ्रेंस, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की डेथ के बाद, वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, यानी कि किसकी अध्यक्षता में पहली बुद्ध परिषद, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी गौतम बुद्ध की मौत के बाद। 29, पहली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा was presided over by महाकश्यप, अजातशत्रु, धर्मसेन, नागसेन। 29 का आंसर देंगे सभी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल गौतम बुद्ध की मौत के बाद जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो किसके द्वारा प्रेसाइडेड की गई थी? प्रेसिडेंट, तो महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति किसने प्रेसाइडेड की थी? महाकश्यप। अब सवाल है आपके लिए, जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध तो इनका जो पुत्र है, पुत्र, उसका नाम क्या था? नाम क्या था? ठीक है। और गौतम बुद्ध से संबंधित फेमस जगह कौन सी है? फेमस प्लेस रिलेटेड टू गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से रिलेटेड फेमस प्लेस कौन सा है? तो ये 2 सवालों के आंसर देना है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है और गौतम बुद्ध से संबंधित विख्यात स्थान कौन से हैं वो आपको बताना है दोस्त। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन जो आप आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में है उज्जैन, उज्जैन में ही है महाकालेश्वर। उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो जो टोटल ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक उज्जैन में है, महाकालेश्वर। आपसे पूछा गया है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ या अवंतिका या इनमें से कोई नहीं? उज्जैन का पुराना नाम कौन सा है दोस्त? बताओ, उज्जैन का पुराना नाम कौन सा है? 30। तो तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका और नन ऑफ दीज। तो भाई अवंतिका, अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है। अवंतिका जो है उज्जैन का ही प्राचीन नाम है, अवंतिका। अवंती, अवंती, अवंती से अवंतिका। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको। ठीक है दोस्त, ये चीजें याद रखनी है। अब देखिए, अगर ये हमने अभी इससे पहले बात की बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की हमने बात की, तो ये जो बौद्ध धर्म है और इसके साथ ही आपको जैन धर्म, जैन धर्म,
तो ये दो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको जो है आपको अच्छे से याद रखना है। इन दोनों के बारे में, महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने क्या क्या विचार रखे, कैसे जैन धर्म फैला, कैसे बौद्ध धर्म फैला, है ना। तो ये इनको आपको अच्छे से याद रखना है। प्राचीन भारत के इतिहास में ये दो धर्म जो है इनसे सवाल बनते ही बनते हैं, दोनों ही धर्म इंपोर्टेंट है। और ध्यान रखना ये जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है एक दूसरे के समकालीन है। क्या है? एक दूसरे के समकालीन। समकालीन यानी कि कंटेम्पररी, यानी कि एक ही टाइम पर दोनों चल रहे थे, एक ही टाइम पर दोनों चल रहे थे। तो एक दूसरे के ये कंटेम्पररी हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और बाकी हम जो टॉपिक स्पेशल क्लासेस हैं जो हाईली यूजफुल हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें भी लाएंगे हम। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अपनी जो तैयारी है घर पे डेडिकेटेड होके करिए, अच्छे से एक शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए। देखिए, किसी के शेड्यूल को फॉलो करना वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं। हो सकता है आपके पास दिन में 4 घंटे का ही समय निकल रहा हो सकता है आप पूरे दिन फ्री हो, तो सबका शेड्यूल अलग अलग होगा। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइए और प्रायोरिटी में किसे रखिए, जो जिसमें आप कमजोर हैं, जिसमें वीक हैं, क्योंकि उस पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और एग्जाम में तो सभी चीजें बराबर आएंगी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में सिर्फ हम उसे ही पढ़ें, बाकी को इग्नोर कर दें। तो इससे तो पॉजिटिव रिजल्ट तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें तो एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़ना है, वो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो थ्योरी पढ़नी है, फिर हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जिससे हमारी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में चले, हम इधर उधर भटके नहीं। अरे भैया, हमें अगर ज्यादा इच्छा है कि हम इस विषय को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो भैया सिलेक्शन के बाद पढ़ लेना उसको, लेकिन अभी तो सबको इतना पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, अगली क्लास में फिर मिलूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर कर दिया करें, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उन चीजों को आपकी अगली क्लास में जरूर शामिल किया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में जवाब दे पाऊं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।